भक्त प्रहलाद की पुकार। हेलो फ्रेंड्स, सोशल मीडिया के फेमस एस्ट्रोलॉजर मिस्टर राकेश शर्मा जिन्होंने कहा है कि वो भक्त प्रहलाद हैं, और हमने एक बार अपने वीडियो में उनकी एक भविष्यवाणी देवी विष्णुप्रिया को करेक्ट करके बताया कि देवी विष्णुप्रिया नहीं, देवी लक्ष्मी प्रिया आई हैं। और तब हमने यूट्यूबर्स जो अवतार स्वयं को बता रहे थे उनकी गलत गलत भविष्यवाणियों का हवाला दिया था कि वो सब झूठ बोल रहे हैं, और ये भी कहा था कि कुछ स्वयं को प्रहलाद बता रहे हैं। तो लोगों ने समझा कि हमने मिस्टर राकेश शर्मा जी को कह दिया है कि वो झूठ बोल रहे हैं। ये तो सच है, देवी लक्ष्मी प्रिया आई हैं, विष्णु प्रिया नहीं। पर यह सच नहीं है कि मिस्टर राकेश शर्मा प्रहलाद नहीं हैं। हमने अपने किसी भी वीडियो में स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा है कि वो प्रहलाद नहीं हैं, और हमारे बहुत से वीडियोस हैं जहां हमने कहा है कि वो स्वयं को भक्त प्रहलाद कहते हैं। तो भगवान भक्त के अपने पुत्र के वचनों की मर्यादा को रखेंगे, और उनकी बहुत सी भविष्यवाणियाँ जो सत्य हुई हैं और जो सत्य हो रही हैं, सत्य होने वाली हैं, हमने अपने वीडियो में उनको हाईलाइट किया है। जैसे 500 साल पुरानी रहस्यमयी कहानी, तो सत्य है कि देवी वैष्णवी और भगवान कल्कि की सोल मर्जिंग हुई है उनके बताए समय के आसपास ही। और दूसरी जो उन्होंने पिछले साल मई में की थी कि भगवान आएंगे तो आंधी तूफान आएगा, आसमान और धरा कांपेंगे। तो ये भविष्यवाणी जब सत्य नहीं हुई तो उनके विरोधियों ने उनका मजाक उड़ाया था। तब भी हमने आपको बताया कि उनकी भविष्यवाणी 1001% सत्य है। बस इंट्यूशंस उनको समय से पहले हो गए हैं, और अब धरती भी काँप रही है, आसमान भी काँप रहा है। जल प्रलय, तूफान, बाढ़, अग्नि के प्रकोप और भी अशुभ घटनाएं अधिकाधिक मात्रा में घट रही हैं। और ये वो समय है जब भगवान आ गए हैं। दिख नहीं रहे हैं सबको, पर आ गए हैं। ये भविष्यवाणी अब अक्षरशः सत्य हो गई है। बहुत गुप्त है, पर जिनकी सोल कॉन्शियस हाई है वो जानते हैं कि भगवान आ गए हैं। इसके बाद अब उन्होंने इस बार 1 से 11 मई के लिए प्रेडिक्शन किया कि कुछ ऐसा होगा जो सर्वव्यापी होगा। तो वो प्रेडिक्शन भी संसार की दृष्टि में गलत सिद्ध हुई, पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कैसे सत्य हुई, इस पर हमने वीडियो बनाया है। तो इस तरह उनकी बहुत सी भविष्यवाणियाँ सत्य हुई हैं, पर उनको समझने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए। हाँ, ये भी सच है कि जब हमने उनको ये भी कहा कि भक्त प्रहलाद का एक भी वचन असत्य नहीं हो सकता, और उनकी बहुत सी भविष्यवाणियाँ असत्य हुई हैं, तो इसका अर्थ उन्हें भक्त प्रहलाद नहीं है वो ये कहना बिल्कुल भी नहीं था। बस इतना ही कहना था कि हर भविष्यवाणी सबकी सत्य नहीं होती है। इसलिए जब वो कोई प्रेडिक्शन करें तो ज़्यादा हाय तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक कूटनीतिक वाक्य था, क्योंकि जो जया किशोरी जी पर उन्होंने सोशल मीडिया में कंटेंट डाला तो बहुत से लोग खुश भी हुए और बहुत से नाखुश भी। जया किशोरी जी के समर्थक बहुत खुश हुए, और बहुत से लोग शोर मचाने लगे कि प्रवचनकर्ता देवी वैष्णवी नहीं हो सकती है। बस इसी कारण हमने वो कूटनीतिक वाक्य कहा। बाकी यदि कोई स्वयं को भक्त कहता है तो इसमें उसका भावनात्मक पहलू है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और हमने उनके बहुत से वीडियोस की सत्यता को स्वीकार भी किया है, प्रमाणित भी किया है, जिसको दूसरों ने असत्य कहा है। पर ये तो सच है कि उनमें जो ऊर्जा है वो तो भक्त की ही है। वो एक प्योर सोल है, और माँ भगवती की कृपा दृष्टि है उन पर। आजकल बहुत से यूट्यूबर्स स्वयं को हाई कॉन्शियस सोल बताकर दूसरों को असुर बताने में लगे हैं, नेताओं को अवतार बताने में लगे हैं। तो ऐसे में हम भी एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं जो आज भी सत्य है, और भविष्य में तो सत्य होगी ही। ये तो 1001% सत्य है कि मिस्टर राकेश शर्मा भक्त और भगवान के पुत्र की ऊर्जा में हैं, और माँ भगवती के प्रोटेक्शन में हैं, और माँ भवानी के आंचल की छाया है उन पर। या समझें कि वो माँ की गोद में ही बैठे हैं। पर उनको ही फॉलो करने वाले यूट्यूबर्स जिन्होंने उनके भरोसे उनकी ही प्रेडिक्शन को फॉलो करके पहले देवी विष्णुप्रिया के नाम पर, फिर सोल मर्जिंग के कॉन्सेप्ट के नाम पर अपने चैनल्स को चमकाया है, अपनी फ़ैन फॉलोइंग बनाई है, और अब वो नेताओं को अवतार इत्यादि बताकर
लोगों को राजनीति के निगेटिव ट्रैप में फंसाकर उनके स्पिरिचुअल ग्रोथ को ही ट्रैप कर दे रहे हैं। ये सारे फेक एस्ट्रोलॉजर्स सब माँ भगवती के निशाने पर हैं, भले ही ये कल्कि करें, ये वैष्णवी करें। और भविष्य में हमारी ये प्रिडिक्शन पूर्णतया अक्षरशः सत्य होगी। मिस्टर राकेश शर्मा और उनके एम्बुलेंस फैमिली तो माँ के डिवाइन प्रोटेक्शन में है, पर बाकी डेमन सुर असुर का गंदा खेल खेलने वालों का खेल शीघ्र ही माँ भवानी समाप्त करने वाली हैं। कब और कैसे, ये भविष्य में स्वयं ही जब फलित होगा तो सबको पता चलेगा। और भक्त प्रहलाद की जो पुकार है कि वो माँ आदि भवानी संसार की सत्ता संभालें, तो हम पहले ही बता चुके हैं, देश और दुनिया में अब राजनीतिक अस्थिरता ही रहने वाली है। सिस्टम फेल होने वाले हैं सारी दुनिया में। अगर जरा भी आपकी दृष्टि घटनाओं को सूक्ष्मता से समझती है तो भी, और अगर मोटा आज आप देश में हालात को समझें तो पाएंगे कि एक ही समय में 100 से ज़्यादा दुर्घटनाएं देश में घट जा रही हैं। एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, हर सेक्टर में करप्शन कल्पना से ज़्यादा है। ऑलमोस्ट सिस्टम फेल ही हो गया है। सरकार तो बस नाम की चल रही है। आम आदमी श्योर होकर नहीं कह सकता कि वो सुरक्षित है। ये स्थिति आज देश की है। चुनाव आ गया, लोगों की मजबूरी थी, वोट तो देना ही था। जिसको जो समझ आया लोग उसे दे आए, कुछ नोटा का बटन भी दबाए। पर ये कड़वी सच्चाई है कि बेचारे वोटर एक ढर्रे में बंधे होने के कारण बस वोट दे आए, वरना आम नागरिक को सिस्टम से आज की डेट में उम्मीद ना के बराबर है। फिर सत्ता किसी को भी मिल जाती, किसी को भी। वोटर की मजबूरी थी, वोट देना था, सो उसने दे दिया। देश इस समय बिना सरकार ही चल रहा है, यही सच है। आम आदमी को आज की डेट में ना तो कोई उत्सुकता है और ना ही कोई आशा कि सत्ता में कौन बैठा है। नेता लोग कुछ जीत गए हैं, कुछ हार गए हैं, और उसके बाद भी वो लड़ झगड़ रहे हैं, तू मैं कर रहे हैं। नेता लोग तू मैं में व्यस्त हैं, और आम आदमी अपनी ज़िंदगी में। पर क्या ये ही उन्नत जीवन शैली है? ये तो नरक के समान व्यवस्था है। नेता लोगों की पोस्ट खाली थी, चुनाव लड़ा, जीत गए, सत्ता में बैठ गए, पर जनता को क्या मिला? एक हर दृष्टि से असफल सिस्टम, जो ना तो स्वच्छ पानी दे सकता है पीने को, न एजुकेशन, न दुर्घटनाओं को रोक सकता है, न स्त्रियों को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। महंगाई, भुखमरी, आर्थिक असमानता तो अपना ग्राफ अब रोज ही बढ़ाती जा रही है। ऐसे में ये तो पूर्णतः स्पष्ट है कि सिस्टम फेल है। सिर्फ भाषणबाजी में मीठा गप बोलने से देश में फैली अराजकता और दुर्व्यवस्था को झुटलाया नहीं जा सकता है। और दूसरे देशों का भी यही हाल है। हर जगह आज की डेट में व्यवस्था चरमरा गई है। और अब देश और दुनिया का यही हाल रहने वाला है। जब तक विश्व में तेल पेट्रोलियम पदार्थ समाप्त नहीं हो जाते हैं, उनके समाप्त होते ही दुनिया रुक जाएगी, ठहर जाएगी, और युद्ध और विनाश भी थम जाएंगे। जब सारा विनाश का कार्यक्रम जब समाप्त हो जाएगा, उसके बाद ही विश्व में सतयुग का अवतरण पूर्ण रूप से होगा, और तब दुनिया में नीति, न्याय और प्रेम का साम्राज्य स्थापित होगा, जो सच्चे अर्थों में माँ भगवती का शासन होगा। तो जो भक्त प्रहलाद सोच रहे हैं, चाह रहे हैं, तो वो एक दिन अवश्य सत्य होगा। आदिशक्ति कहें या परमात्मा उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। पहले देवी राधा का सत्य जगत में प्रतिष्ठित हुआ है कि वो ही सीता हैं, जगदम्बिका हैं। उसके बाद अब जगत में माँ भवानी की लीला स्वरूप ही संसार से एक बड़ा जन समुदाय जो हिंसा, लड़ाई, द्वेष की अग्नि में जलता रहता है, वो समाप्त हो जाएगा, और मात्र वो ही जीवित बचेंगे जिनके हृदय में मानव मात्र के लिए प्रेम होगा। बाकी नकारात्मक ऊर्जा को धारण करने वाले, क्योंकि धरती अपना पोल शिफ्ट कर रही है, ऊर्जा को उच्च कर रही है, तो नेगेटिव एनर्जी और उनको कैरी करने वाले स्वतः ही इस धरती के काल चक्र से बाहर होंगे। इस तरह भक्त प्रहलाद कहें या मिस्टर राकेश शर्मा का ये प्रेडिक्शन भी 1001% सत्य है, और ये भी भविष्य में पूर्णतया सत्य सिद्ध होगा।
और उनकी एम्बुलेंस फैमिली तो माँ भगवती के प्रोटेक्शन शील्ड में है। पर बाकी झूठ बोलने वाले नेताओं को भगवान बताने वाले एस्ट्रोलॉजर्स का समय नेताओं के साथ ही समाप्त होने वाला है। अभी झूठ बोलने वाले सोच रहे हैं कि हम ही भगवान हैं, कोई भगवान नहीं है तो भगवान है। और वो जो भी झूठे एस्ट्रोलॉजर्स हैं नेताओं को भगवान बता रहे हैं, कली की सेना को लीड कर रहे हैं, तो कली काल के साथ साथ उनका भी अंत निश्चित है। ये सत्य है, परम सत्य है और ये होकर रहेगा। और कोई ये ना सोचे कि हम स्वयं को फेमस करने के लिए मिस्टर राकेश शर्मा पर वीडियो बना रहे हैं। हम सिर्फ आदिशक्ति की प्रेरणा से उन पर वीडियो बना रहे हैं। 1000 सब्सक्राइबर ही सही, फेमस हम भी हैं। हमें फेमस होने के लिए किसी और की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो मूर्ख यूट्यूबर्स हैं वो हमारी नेगेटिव पब्लिसिटी करते हैं, जिससे हमें फ़ायदा ही होता है। तो लगे रहो। सही गलत का भेद लोग स्वयं कर लेंगे। जो रात दिन सिर्फ निंदा करते रहते हैं, लोगों को अपशब्द कहते हैं और वैचारिक प्रदूषण करते हैं, तो वो तो नरक से आए हुए डेविल ही हैं। उन्हें अंत की तरफ ही जाना है, कलयुग के साथ साथ, क्योंकि कलयुग में उनकी ऊर्जा निगेटिविटी के कारण सर्वाइव कर रही है भले ही, पर सतयुग में नकारात्मकता के लिए स्थान नहीं होगा। तो ऐसे में सभी निगेटिव एनर्जी को धरती से एग्जिट कर ही दिया जाएगा आदिशक्ति के द्वारा, ये निश्चित है। और जितने भी कल्कि का प्रचार करने वाले स्वयं को कल्कि बता रहे हैं, सबकी बड़ी दुर्दशा होने वाली है भविष्य में। और सुर और असुर की लड़ाई राजनीति से रिलेटेड नहीं है, भाजपा और कांग्रेस से रिलेटेड नहीं है। इस समय जो युग परिवर्तन हो रहा है तो वो पौराणिक कथाओं जैसा नहीं है कि असुर और देवता किसी मैदान में तीर तलवार लेकर लड़ रहे हैं, या किसी पार्टी विशेष में सब देवता हैं और दूसरी पार्टी में सब दानव हैं। एक्चुअली में ये युद्ध 3D का नहीं 5D का है। जो लोग 3D वर्ल्ड में नफरत, द्वेष, हिंसा, इन दुर्भावनाओं को क्रिएट कर रहे हैं और ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी मानने के स्थान पर पौराणिक कथाओं वाला बहुपत्नीवादी, गोपियों का प्रेमी, छैला इत्यादि समझ रहे हैं, वो सभी अज्ञानी और असुर हैं। और जो प्रेम की ऊर्जा से युक्त हैं, जो परमात्मा को, उनके सत्य स्वरूप को जानते और पूजते हैं, परमात्मा को विशुद्ध तत्व ओंकार स्वरूप आदिशक्ति से युक्त मानते हैं, वो सुर हैं, क्योंकि वो ही ज्ञानी हैं, वो ही चेतना का रहस्य जानते हैं और वो ही सबको बिना किसी भेदभाव के प्रेम करते हैं। तो जो सुर हैं वो तो लड़ ही नहीं रहे हैं, असुर द्वेष की भावना से युक्त होकर आपस में लड़ रहे हैं। इस समय जितने भी देश आपस में लड़ रहे हैं, और जो भी नेता लोग और उनके फॉलोअर देश में आपस में लड़ रहे हैं, सब असुर हैं। जिसकी दृष्टि इस स्तर तक जागृत हो गई है, तो वो ही माँ आदिशक्ति की माया को, लीला को समझ सकते हैं। बाकी सब 3D जगत की माया में फंसे हैं, स्वयं को भगवान और नेताओं को भगवान का अवतार समझ रहे हैं। पर आदिशक्ति ने जो घटनाक्रम लिखे हैं उन्हीं से गुजर कर सतयुग आएगा, जहां आज के किसी भी राजनेता के लिए कोई स्थान नहीं होगा। आदिशक्ति के शासन में सिर्फ वही प्रवेश करेंगे जो प्रेम की ऊर्जा से युक्त होंगे, बाकी सबका प्रवेश निषेध है। हरिओम।